गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th की हिंदी कबीरदास के पाठों पर आधारित साखी पर आधारित प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर बताने से पहले हम आपको बता दें कि यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए हम देखते हैं इन प्रश्नों में से पहले प्रश्न का उत्तर। पहला प्रश्न कह रहा है, मानस सरोवर से कवि का क्या आशय है। देखिए, मानस सरोवर सुभर जल हंसा केलि कराए, ये पहली साखी ही आपने पढ़ी है। तो मानस सरोवर से यहाँ कवि का तात्पर्य है मन रूपी सरोवर से। ठीक। दूसरा प्रश्न कह रहा है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। इस साखी की भी व्याख्या आपने पढ़ी है कि सच्चे प्रेमी को, दूसरी साखी की दूसरी लाइन, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए, तो यही उसकी कसौटी है। तो इसके उत्तर में आप लिख देंगे, कवि के अनुसार सच्चा प्रेमी वह है जो बुराई रूपी विष को भलाई रूपी अमृत में परिवर्तित कर देता है। यही उसकी कसौटी है। ठीक है ना। कवि के अनुसार सच्चे प्रेमी की कसौटी होती है कि वह बुराई रूपी विष को भलाई रूपी अमृत में बदल देता है। ठीक। आइए तीसरा दोहा देखते हैं। तीसरा प्रश्न, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को, तीसरा दोहा आप देख सकते हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। तो इसमें आप लिख देंगे कि तीसरे दोहे में कवि ने सहज समाधि द्वारा प्राप्त ज्ञान को महत्व दिया है। यानी सहज समाधि लगा करके हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी को महत्व दिया गया है इस तीसरे दोहे में। ठीक। इस प्रकार हम चौथा प्रश्न देखते हैं, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। सच्चे संत की भी परिभाषा यहाँ कबीरदास जी ने दी है। चौथे साखी की दूसरी लाइन देखिए, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। निरपक होई के अर्थात जो निष्पक्ष होकर के, किसी भी संप्रदाय से रहित होकर के, किसी भी संप्रदाय में ना मिलते हुए जो ईश्वर की उपासना करता है, ईश्वर की भक्ति करता है, वही सच्चा संत माना जाता है। ठीक है ना। तो इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है, तो सीधा आप लिख देंगे कि जो संप्रदाय से रहित होकर ईश्वर की भक्ति करता है उसे ही सच्चा संत माना जाता है। ठीक। पांचवा प्रश्न, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। अंतिम दो दोहों, ऊंचे कुल का जन्मिया, काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, ये दोनों दोहे हैं अंतिम। तो इसमें आप देख लीजिए कि अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस संकीर्णता की ओर संकेत किया है। तो इसमें लिख देंगे कि अंतिम दो दोहों में कबीरदास जी ने हिंदू मुसलमान में भेद करना और कुल जाति की श्रेष्ठता को मानना, इन संकीर्णताओं की तरफ संकेत किया है। ठीक। आइए हम छठा प्रश्न देखते हैं। अंतिम नहीं भी, एक और है। छठा प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से। तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो पहले हम इतने प्रश्न का आधे प्रश्न का उत्तर देते हैं कि किसी भी व्यक्ति की पहचान कुल से होती है या उसके कर्मों से। तो सीधा आप लिख देंगे कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, ना कि उसके कुल से। क्योंकि उच्च कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी यदि नीच कर्म करता है तो वह लोगों के द्वारा घृणित होता है, और इसी प्रकार यदि वह अच्छे कर्म करता है तो उसे अपने कर्मों से ही पहचान मिलती है। जैसे राम ने अच्छे कर्म किए इसलिए उनकी पहचान अच्छे पुरुष के रूप में लोगों के समक्ष है। वहीं रावण ने भी ऋषि पुलस्त जैसे कुल में जन्म लेने के बाद भी निम्न कर्म किए, नीच कर्म किए, इसलिए वह लोगों के द्वारा घृणित माना जाता है। ठीक है ना। तो आइए अब हम ये सातवां और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं। देखिए, सातवां प्रश्न कह रहा है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, तो इसमें आपको काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। काव्य सौंदर्य का मतलब होता है आपको बताना इसमें कि कौन सी भाषा है, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है और इसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है। तो हस्ती चढ़िए ज्ञान को, ज्ञान रूपी हाथी पर बैठिए, स्वान रूप संसार है,
कुत्ते रूपी संसार, तो रूपी रूपी का प्रयोग हुआ, इसका मतलब यहाँ पर रूपक अलंकार है। छंद दोहा है, साखियों में दोहे छंद का प्रयोग किया गया है। और उसके बाद भाषा की बात हम कर लेते हैं, तो इसमें भाषा जो है कबीरदास की है। जीवन परिचय में मैंने बताया था आपको कि इन्होंने सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी भाषा का प्रयोग किया है। तो भाषा में आप सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी अथवा दोनों लिख दीजिए, ठीक है ना। लक्षणा शब्द शक्ति है और सहज दुलीचा डार, सहज का प्रयोग किया गया है। तो सहज यहाँ जो है आया है ये ध्यान या समाधि के लिए आया है, ठीक है ना। कवि ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित कर रहा है। बस तो ये था हमारा काव्य सौंदर्य। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम शब्द पर आधारित प्रश्नों के उत्तर को लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।